आपने सुना होगा हुनर जो है वो सड़कों पे तमाशे कर रहा होता है और नसीब वाले जो है वो महलों में राज कर रहे होते हैं। आपका नसीब और आपका हुनर जब एक साथ मिल जाता है तो स्काई इज द लिमिट। क्या डिफरेंशिएट करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट है और क्लाउड के साथ, क्या जो यूजर्स हैं जो भी कंपनी उसको लेगी तो कैसे उससे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लाउड, क्योंकि क्लाउड शायद आई थिंक मैनेज करना पड़ता है खुद। ना सिर्फ ये कि वो आपका ऑर्डर टेकिंग कर लेगा, आपसे पैसे भी वहीं पे चार्ज करेगा विद इन व्हाट्सएप। जैसे आपने एटीएम की बात की तो उसमें डस्टबिन और ये सारी चीजें चेक करनी है तो कैमरा लगा दी, कैमरा खुद ही डिटेक्ट कर रहा है कि कोई चीज खराब है और वो खुद ही रिपोर्ट कर दे। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे जाके तो हमारे सोल्यूशन को पता होगा कि मैं तहसीन को मैं मैसेज करूंगा तो उसको सेल कर पाऊंगा, या मैं व्हाट्सएप करूंगा तो मैं उसको प्रॉपर सेल कर पाऊंगा, या मैं उसको ईमेल करना चाहिए। तो ये क्लाउड को नहीं पता। सब ने कहा कि मैं फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीजों को एक साथ लिंक कर दूंगा तो क्या पॉलिसी कंप्लाइज नहीं करेगी? एक तो इंटरनेशनल पॉलिसीज है, फेसबुक की पॉलिसी क्या किसी को डीएम करें वो भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, और दूसरा है कि हमारी पाकिस्तानी पॉलिसी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी देखें तो अगर 95 बिलियन जॉब्स अगर डिस्प्लेस हो रही हैं तो 175 न्यू जॉब्स इंट्रोड्यूस भी हो रही हैं। हर कोई आजकल ये कह रहा है कि एआई रिप्लेस कर देगी, कर भी रही है। तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या एआई सबको ही रिप्लेस कर देंगी या कुछ लोगों को रिप्लेस करेंगे? इसका क्या आउटकम आने वाला है? हमें लगता है कि हम न्यू स्किल को लर्निंग का जो टाइम है वो हम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी बहुत है। बट हम ये नहीं समझ रहे कि अगर हम मिसाल के तौर पे एक हफ्ते में अगर वो स्किल सीख जाएंगे तो उसको ना सीखने में जो हम लॉस कर रहे हैं वो शायद हम अपने एक साल में भी रिकवर ना कर पाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मेरा नाम तहसीन इस्लाम है। हमारे जो आज के गेस्ट है वो महरोज मुनव्वर हैं। आज का जो टॉपिक है ना हमारा, आपको पता है हम हमेशा एक स्किल पे काम करते हैं। आज का जो स्किल है हमारा, जो वो इनोवेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट है, 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, फाइनली अब वो किसी जगह पे आ गए। तो जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, इसमें हम कोशिश करते हैं, हमें हर एक अलग अलग मॉनिटर करना पड़ता है, ऑपरेट करता है। तो उन्होंने प्रोडक्ट इस तरह की बना रहे हैं कि वो एक प्रोडक्ट से ही आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इन्होंने प्रोडक्ट बना ली है, थोड़ा सा आइडिया डिस्कशन किया है, बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। और हम ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के टॉपिक में हमने कवर किया कि एआई से हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रही है, उन चेंजेस को हमने कैसे सीखना है। इनका बहुत लास्ट का मैसेज भी बहुत अच्छा है, वो भी ज़रूर सुनिएगा कि अगर हमने किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो हमने उसको कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम महरोज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सर पहले तो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एआई की जो प्रोडक्ट आजकल तो यही हम भी लगे रहते हैं सारा दिन अभी एआई से वीडियो बनाने में। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एआई से वीडियो बन जाए। व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट, अगर कुछ आइडिया मिले? आइडिया बिल्कुल मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि आइडिया शेयर करने से आपको कुछ वो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इट्स ऑल अबाउट कि जो आपका आइडिया है वो डिलीवर सबसे पहले कौन करता है। हमारा आइडिया इवॉल्व करता है बेसिकली मार्केटिंग पर्सपेक्ट से, क्योंकि हर किसी को सेल चाहिए, हर किसी को अपनी ग्रोथ चाहिए। तो जब एआई आपके पास इस वक्त मौजूद है, एक ऐसा टूल जो कि इट्स एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टूल जो कि प्रिसाइज मार्केटिंग के थ्रू, प्रिसाइज वे में मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स को, लाइक एबीसी ब्रांड अपने कस्टमर को ना सिर्फ ये कि अप्रोच करे, उसको री एंगेज करे और थ्रू एआई विद 0% ह्यूमन इंटरेक्शन उसको सेल क्लोज करके डिलीवरी तक उसके डोर स्टेप के ऊपर पहुंचाए। मतलब फिजिकली प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप कोई, या डिजिटल? फिजिकल प्रोडक्ट नहीं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, बिकॉज इट्स नॉट लॉन्च्ड येट, वी आर अबाउट टू लॉन्च, वी आर ऑन फाइनल फेज। तो मैं छोटे से ग्लिम्स शेयर कर देता हूँ। इट्स अ अमलगम ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, वॉइस टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग टूल्स। उन सबको अब जब मर्ज कर लेते हैं एआई के साथ तो फिर एआई को आप इतना एम्पावर कर देंगे। एआई इज ऑलरेडी एम्पावर्ड, बट वी आर ट्राइंग टू एम्पावर आवर सोल्यूशन थ्रू एआई, कि हम उसको इतना एम्पावर कर दें अपने सोल्यूशन को कि चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो कैंपेन्स हो, विद वन विंडो सोल्यूशन उसको, एक कंपनी को, वो आपको सारी नीड्स फुलफिल करेगा। चाहे वो आपको कॉल करनी हो, चाहे वो आपको वीडियो मीटिंग्स करनी होगी, चाहे वो आपको उसको एंगेज करना हो, या चाहे ब्रॉडकास्टिंग करनी हो। तो आई थिंक आई एम covering all the aspects of any kind of need in e-commerce industry। तो उस e-commerce इंडस्ट्री को क्योंकि स्टडी किया है बहुत डेप्थ में जाके, उनके पेन पॉइंट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, रादर देन कि हम एक कोई सोल्यूशन बनाएं और उनको सेल करने की कोशिश करें। उनकी पेन पॉइंट को हम अगर रेक्टिफाई कर देंगे, उनको उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जहाँ से उनको ग्रोथ मिले, तो उनकी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है। नहीं तो आप इसका पूरा सॉफ्टवेयर बनाने का कह रहे हैं, क्योंकि अब तो क्लाउड और ये जो सिस्टम आ गए सारे, इवन
वो तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही करता है। अभी तो मैंने देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि कस्टमर सपोर्ट अगर क्लाउड को लिंक कर देंगे ईमेल से तो खुद ही रिप्लाई भी कर रहा है वो, असाइन नहीं करता भी, वो राइट्स का इशू है। ईमेल्स अगर कैंपेन बनाने गूगल एडवर्ड्स की चलानी है, फेसबुक की, तो कनेक्ट कर वो तो मेरे नहीं ख्याल की ये तो ऑलरेडी हो रही हैं सारी चीज़ें। अब मैं अच्छा देखिए क्या डिफरेंस उसको कैसे करेंगे, क्योंकि तकरीबन कल तो बल्कि मैंने हीस फील्ड को उसके साथ कनेक्ट करा, उसको बोला भाई मेरी प्रोडक्ट है इसकी यूसीजी ऐड बना दो, उसने ऐड बना दिया। मैंने कहा भाई वो कनेक्टर है फेसबुक का तुम्हारे पास, अपलोड, मालिक इतना काम करते अपलोड भी कर दो, तो बोलता है अपलोड भी कर देता हूँ। मैंने कहा यार जब तूने कर ही दिया, कहता क्या बजट भी कर ही दूँ, मैं कर दे, वो बजट भी कर देता, कहता अच्छा मैं शेड्यूल भी लगा दूँ 3 दिन का, क्या फॉलो भी, वो सारा काम वो, और खुद आपको बताता है कि ये भी कर दूँ। तो मैं पूछता क्यों कर दिया कराया, हमें नहीं पता यार। मैं तो उसको बोल के कमांड देता हूँ तू कर दे जो करना है, तो वैसे भी नहीं चल रही वो चीज़ें, तो वो ऑलरेडी चल रहा है। नहीं दैट्स ट्रू। देखिए क्लाउड है और देयर आर सो मेनी टूल्स जो कि आपको आपके डेली जो रेपिटेटिव टास्क हैं उनको ऑटोमेट करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लाउड हो या चैट जीपीटी हो या कोई भी टूल हो, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने में हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन और एफर्ट्स ज़्यादा लग रही होती हैं जस्ट टू सेव आवर टाइम। हम क्या कर रहे हैं, हम जो टूल डेवलप कर रहे हैं उसमें हम आपको इट्स मोर लाइक अ एग्रीगेशन ऑफ एआई टूल्स। अब लेट सपोज आपको व्हाट्सएप पे काम करना है, आपको एसएमएस पे भी काम करना है, आपको ईमेल पे भी काम करना है, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉइस, जितने भी मीडियम्स हैं कम्युनिकेशन के, अब उन सब को क्लब आप इजीली नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस जहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटीग्रेशन की अगर आप बात करें आपके अपने वन विंडो के अंदर, वो आपको नहीं करके दे सकता। वो आपके रेपिटेटिव टास्क में आपको हेल्प करेगा, आपके लिए सॉल्यूशन भी डेवलप कर देगा, बट जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस के साथ जो आपके ऑटोमेशन हमने करनी है वो क्लाउड अभी लिमिटेड है उसके ऊपर। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि बैठेंगे, क्लाउड को यूज़ करेंगे, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करेंगे, फिर वो डेवलप करेंगे, फिर उसको मैच्योर करेंगे, बट स्टिल देयर आर सो मैनी चैलेंजेस कि आप उस सॉल्यूशन को अचीव नहीं कर पाएंगे जो कि हम डिलीवर करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है कि हमें प्रिसाइजली मार्केटिंग को कैप्चर करना है, प्रिसाइजली मार्केट करनी है, और फ्रॉम स्टोर टू डोर स्टेप एआई एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के थ्रू आपके सारे टास्क को ऑटोमेट करना है। अब उस ऑटोमेशन में हम भी रिपीटेटिव टास्क को ही ऑटोमेट कर रहे हैं, बट इन स्मार्टर वे। इन स्मार्टर वे में हम, अब जैसे मिसाल के तौर पे तहसीन है और महरूज़ हूँ, हमारे सॉल्यूशन को पता होगा कि मैं तहसीन को मैं मैसेज करूँगा तो उसको सेल कर पाऊंगा, या मैं व्हाट्सएप करूँगा तो मैं उसको प्रॉपर सेल कर पाऊंगा, या मैं उसको ईमेल करना चाहिए। तो ये क्लाउड को नहीं पता फिलहाल। ये पर्सोना उसका स्टडी करना पड़ेगा। जैसे पर्सोना लगाएंगे तो पर्सोना रीड करवाना पड़ेगा कि वो किस पे ज़्यादा एक्टिव होता है। अभी आपको मैन्युअली रीड करवाना पड़ेगा। कंपैरेटिवली हम जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको कुछ भी नहीं करना। वो तो क्लाउड में भी आप स्किल सेट कर देंगे ना, तो स्किल सेट कर देंगे तो हर, जैसे मैंने आपका जैसे मुझसे आके पूछा मैं वो पॉडकास्ट से क्वेश्चंस बना दूं, तो मैंने इनको एक कैलेंडर भेजा था आपके साथ जो है, तो मैंने इनको कैलेंडर भेजा था, आपने उसमें अपनी डिटेल डाली, उस डिटेल पे क्या ऑटोमेटिकली मैंने उसको स्किल सेट किया हुआ है क्लाउड का। तो मैंने कहा जिस दिन इसका पॉडकास्ट हो उससे एक दिन पहले मुझे इसके पीडीएफ बना, मतलब इसके मुझे रिसर्च करके डेटा दे देना। उसने रिसर्च करके डेटा दिया, मेरे ड्राइव में पड़ी हुई थी, मैं आया और मैंने रीड की। तो उसने क्या किया, कैलेंडर लिंक से आपका लिंक्डइन उठाया, वॉट एवर आप उसमें रहते हैं, उस कैलेंडर लिंक से उठा के, क्योंकि स्किल सेट मैंने किया हुआ था कि अच्छा उसमें मैंने एक स्किल सेट किया हुआ कि मुझे इसकी ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से, गूगल से, सारी जहाँ भी इसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी उसको पूरा रीड करना और समराइज करके मुझे लाइक, जो कि मुझे आज से 6 महीने पहले को मुझे 2.5-3 घंटे लगते थे। अब तो मैं उसको देखता भी नहीं, मैं आपके आने से 10 मिनट पहले मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था। सही, तो मैंने देखा भी नहीं, इतना स्पीड। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो ऑलरेडी हो गया है, ये मैं अपने खुद यूज़ करता हूँ भाई, मैं कोई और नहीं। आप अभी डालें कैलेंडर ली पे डालें कि शेड्यूल पे, आप मेरा लिंक दूंगा, लिंक पर डालेंगे आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फिर आपका पर्सोना लेकर आएगा, आपका पर्सोना भी मेरा पूरा सेट होता है, फिर सोर्सेज ऑफ लिंक आप कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हो वो भी ला के देगा, फिर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में मुझे वो भी ला के देगा। मैंने तो खैर पॉडकास्ट के हिसाब से सेट किया हुआ है, तो पॉडकास्ट के हिसाब से तो ये तो ऑलरेडी हो रहा है। तो इवन अगर मुझे बोलेंगे आपका फ़ोन नंबर निकालना है, क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स का निकाला इस तरह से, तो फ़ोन नंबर निकालना है, आपका ईमेल आईडी निकालना है, तो वो भी जाके अगर आपने कहीं इंपोर्ट किया है, लिंक्डइन पर डाला है, तो मैं उसको सेल्स क्यूएल से कनेक्ट करूँगा, वो एमसीपी लगेगा, उसका फ़ोन निकालेगा,
वहाँ से अपोलो कनेक्ट करूँगा तो वहाँ से आपका नंबर निकाल के ला के देगा। वो कनेक्शन उसके साथ बिल्ड करेंगे, बोलूँगा इसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इसका पर्सोना चाहिएगा। पर्सोना आपकी जो फेसबुक के पेज, लिंक्डइन के पेज और इंस्टा के पेज पे जाएगा तो आपका वीडियो को रीड करेगा। इवन मैंने ये भी करा है कि कमेंट भी करता है ना, वीडियो देखेगा आपकी पूरी, वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करेगा, तो वो जाके वीडियो रीड करेगा, आपने किस तरह का कंटेंट बनाया तो वो भी मुझे आगे देगा, तो पूरा आपने बनाया है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो सारा चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल तहसीन, आपने एग्जैक्टली बिल्कुल राइट वे में सारे काम किए हैं। और वो और ऑटो जो पे आपने भाई, मैं बस एक दफ़ा मैंने मेहनत की है, खुद ही चलता है। अच्छा बस अभी मैं जो ट्राई कर रहा हूँ ना, कल मैंने इंग्लिश में पॉडकास्ट भी बना दी। मैंने कहा मालिक इतना काम कर देते हो तुम, पॉडकास्ट भी बना ही दिया करो। नहीं बिल्कुल सही है। देखें मैं कह रही पॉडकास्ट भी बना दे, लेकिन बस वो क्रेडिट का चक्कर आ रहा है, क्योंकि अभी तक वो 1 मिनट के ना अच्छे खासे पैसे खा रहा है, मतलब महंगी पड़ रही है ऐसे हम, क्योंकि हम सस्ते हैं ना तो हम बैठ जाते हैं फिर आके, वरना तो वो मुझे लगता है पॉडकास्ट भी बना देगा, आपका एवेटार बनाएगा, मेरा भी बनाया उसने, हम देंगे उसको इमेजेस उठा आपकी इमेजेस उठाएगा और उन्हें एवेटार में डाल लेगा, आपको रीड कर लेगा आपके साथ, मेरी उठाएगा, हम दोनों का मैंने कहा पॉडकास्ट भी कर हो जाएगा, पॉसिबल है। पर क्योंकि उस पर अभी फंड बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट अभी, क्योंकि ये तो छोटे-छोटे काम है, जो वीडियो वाले काम है ना उसमें क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। क्रेडिट मिलते हैं 1000, कोई $100 के, $150 के, तो वो क्रेडिट टोकन जो है ना बहुत महँगे हैं वीडियो के अंदर। मैंने कहा जिस दिन सस्ते हो जाएँगे तो आपकी वीडियो हम आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉडकास्ट भी कर देंगे ऐसे बैठे-बैठे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब ये है कि मैं ये कह रहा था कि आपका ये सॉल्यूशन आप कह रहे हो कि 5 साल लगेंगे, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये तो कुछ ना कुछ तो यूनिकनेस करनी अच्छा पड़ेगी। इस सॉल्यूशन को 5 साल नहीं, मैं बात कर रहा था कंपनी की रिकग्नाइजेशन के रिकग्नाइजेशन लेवल में, के ऊपर हाँ। 5 साल। और जिस सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं बेसिकली उससे डिनाई नहीं है, वी आर डूइंग द सेम थिंग। थोड़ा-सा अपने जर्नी के बारे में बताएँ कि कहाँ से एजुकेशन हासिल की, आजकल क्या कर रहे हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या फुलफिल करना चाहते हैं? Well, Tehseen, first of all, thank you so much for inviting me today to your podcast, and it is an honor for me, and I'm blessed to be part of your podcast. Or about myself, basically, I started my journey since around 2012. ये वो टाइम था जब मैंने अपना फ्रेशली इंटर कंप्लीट किया था। इंटर के बाद जो है 2 महीने का टाइम मिलता है सबको, और 2 मंथ्स जो है कम्प्लीटली फ्री होते हैं। बचपन से शौक था कंप्यूटर में कुछ करना है, पता नहीं था क्या करना है, तो आई स्टार्टेड विद फोटोशॉप। वो 2 महीने मैंने अवेल किए, फोटोशॉप को मैंने सीखा, और उसके बाद जो है आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द थिंग्स लाइक प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट। एंड एक होता है ना बच्चा, उसको जब पता नहीं होता उसको क्या करना है तो फिर वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो वो टाइम मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था स्टूडेंट से अपने कैरियर में शिफ्ट होने के लिए। तो वो 2 महीने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी याद हैं। उन 2 महीनों को मैंने यूटिलाइज़ किया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, और इसी वजह से मैं काउंट करता हूँ कि आई हैव स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम 2012। फ्रॉम दैट टाइम इंटर कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आया, फिर एजुकेशन भी कंटिन्यू करनी थी। एट द सेम टाइम आई हैव स्टार्टेड सम स्ट्रगल, लाइक डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट और जॉब्स थी, उनको ज्वाइन किया। टाइपिस्ट अपॉइंट हुआ एक स्टेशनरी के शॉप पर। बट जो एम्बिशन है वो हमेशा से जो है वो विद फुल ऑफ एनर्जी, मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। 2012 पे मैंने, जब बेसिक आपके पास स्किल्स आ जाती हैं, आप यंग भी होते हो, टीनेजर होते हो, एक यंग ब्लड होता है, आपकी कोशिश होती है कि अब मैं कुछ कर दूंगा, और ऐसा लगता है कि आप कुछ कर दोगे। तो 2012 के एंड होने से पहले मैंने अपना स्टार्टअप कर लिया विद माई वेरी क्लोज फ्रेंड। वी स्टार्टेड अ कंपनी, अ सॉफ्टवेयर हाउस। उम्मीद हम बहुत ज़्यादा थी हमें, वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्ट, बट हमने करना क्या था वो हमें नहीं पता था। वी स्टार्टेड प्रमोटिंग कि हम वेबसाइट भी बना देंगे, हम डिज़ाइनिंग भी कर देंगे। वो स्टार्टअप चल तो नहीं सका, बट अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट बनाना ज़रूर आ गई। एट द सेम टाइम जो मेरी जॉब्स चल रही थी, मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आई हैव ज्वाइंड इट फॉर टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। और मज़े की बात ये थी कि क्योंकि मैंने अपने उन 2 महीनों में और उस 2012 के ड्यूरेशन में बहुत कुछ सीख लिया था, तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ही मार्केटिंग की टीचर हैं, उनको मैं आज तक याद करता हूँ। और उन्होंने मुझे बुला के मुझसे उन्होंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए, कुछ असाइनमेंट्स दिए, और
शी फोर्स मी कि आप जो है जो अभी करंट जॉब कर रहे हो उसको आप छोड़ो और अपनी फील्ड में आओ, फील्ड में आके वहाँ पे आप ज्वाइनिंग दो। अल्हम्दुलिल्लाह सीवी बनाई, अप्लाई किया और इंटर्नशिप पे मुझे 2014 में मुझे इंटर्नशिप पे जो है एक जॉब मिल गई। अब अभी सारी थोड़ा सा स्मूथली मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने नहीं कोई मसला स्ट्रगल नहीं को। बताया। तो 2014 में आई स्टार्टेड माय जर्नी विद एन ऑर्गेनाइजेशन, अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो टाइम है कि और ये 20s का ही वो विंडो वो थी जहाँ पे आप फ्रंट एंड डेवलपर भी हो, आप बैक एंड डेवलपर भी हो, आप डिज़ाइनर भी हो, आप क्यूए भी हो, एंड यू आर ऑल इन वन पैकेज। आज के टाइम पे तो हमें ये देखने को नहीं मिलता। अगर फ्रंट एंड डेवलपर है तो उसको एक बैक एंड डेवलपर भी चाहिए, बैक एंड है तो फ्रंट एंड भी चाहिए। बट लकीली एट दैट टाइम इनिशियल स्टेज थी, काम करने का भी शौक था और क्योंकि ये भी नहीं पता था कि करना क्या है तो जो काम मिल रहा था कर रहा था। फ्रंट एंड से स्टार्ट किया, वेबसाइट बना ली, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आई स्टार्टेड विद PHP। फिर .NET पे थोड़ा बहुत काम किया। .NET को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, बट ये है कि सिंस 2014 से लेके 2019 तक ये वो विंडो रही जहाँ पे मैंने सर्विसेज के सेक्टर को एक्सप्लोर किया। मैंने नेशनली काम किया, इंटरनेशनली काम किया। दुबई बेस्ड एक कंपनी थी, उसको ज्वाइन किया। तो इस विंडो में आई थिंक थोड़ा सा कट भी करना पड़ेगा। नहीं वो कर लेंगे, अब आप करें, आप फ्लो में हैं, वो हमारे तो बताएं। 2014 से लेके 2019 तक ये मेरा वो टाइम था जब मैंने सर्विस लेवल इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया, एक्सपर्टीज़ ली। मुझे मौका मिला कि मैं नेशनल लेवल के ऊपर काम करूं। तकरीबन आई बिलीव कि देयर आर डजन्स एंड इवन आई कैन से हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स जो कि बनाई एंड डजन्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे मैंने काम किया। और इसी विंडो के अंदर एक दुबई बेस्ड फार्म आई जहाँ पे मैंने अपनी जॉब को स्विच किया। स्विच करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज अ सीनियर डेवलपर ज्वाइन करने की। और मेरा जो फर्स्ट मंथ था उसी पे मुझे जो मैंने डिलीवरेबल्स उनको दिए, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे ना सिर्फ उन्होंने इंक्रीज्ड सैलरी दी, उसके साथ साथ मुझे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी भी दी कि आप हमें कंटिन्यू करें एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो बीइंग प्रोडक्शन मैनेजर वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक लर्निंग कर्व मुझे वहाँ से मिला। उन 2 सालों में तकरीबन मैंने वहाँ पे 2 साल स्पेंड किए। बस आप उसको यूँ कंसिडर कर लें कि आई वाज द बॉस इन पाकिस्तान एंड उनकी कंप्लीट जो डिजिटल टीम थी, सेल्स टीम थी, वो उनका सेटअप जो है कनाडा और दुबई में था। वो एक बहुत अच्छा टाइम था। अब 2019 आई हैव डन माय एक्सपर्टीज ऑन सर्विसेज साइड। 2019 के बाद जो है मुझे एक डिफरेंट सेक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। वो इस तरह से कि आपको थोड़ा सा मैं बैकवर्ड लेके जाता हूँ। 2012 में मैंने स्टार्टअप किया था जो कि मैंने पॉज कर दिया था। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि स्टार्टअप आप जब करते हो तो वो फेल नहीं होता है। अगर आप उसको पॉज करोगे विद द इंटेंशंस कि आप अब कम बैक करोगे विद मोर एनर्जी, विद मोर बेटर प्लानिंग एंड विद सम राइट डायरेक्शंस, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो जो मेरा स्टार्टअप का टेन्योर था वो 2012, फिर 2014 बिफोर स्टार्टिंग माय इंटर्नशिप, आफ्टर दैट 2017 के बाद जो है मैंने दोबारा से अटेम्प्ट किया था 2019 में। अब जब 2019 में सर्विसेज साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आ गई थी, कोई ऐसा एक सेक्टर नहीं था जहाँ पे मैंने काम नहीं किया था। हैंड्स ऑन डेवलपमेंट की थी, चाहे वो वेबसाइट्स हों, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशंस हों, चाहे वो वेब एप्लीकेशंस हों। एट द सेम टाइम क्योंकि काम करने का बहुत शौक था और आई ऑलवेज कॉल्ड माई सेल्फ अ क्राफ्ट आर्टिस्ट, अ क्राफ्टमैन। तो एज एन आर्टिस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और आर्ट जब आपस में कंबाइन हो जाती है तो फिर इट डजेंट मैटर कि आप काम क्या कर रहे हैं, आप फिर जो भी काम करते हैं आप उसको खुशी से करते हैं, दिल से करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2019 में अगेन आई स्टार्टेड माय कंपनी और अपने जितने भी क्लोज कनेक्शंस थे उनको मैंने इन्फॉर्म करना शुरू किया कि आई एम स्टार्टिंग दिस एंड आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चलना भी शुरू हो गई थी। देन माय एक्स एम्प्लॉयर कॉल्ड मी
कि आओ मुझसे मिलो। मैं गया विद द होप्स के हो सकता है कि कोई पार्टनरशिप ऑफर हो जाए, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए और मेरा स्टार्टअप और अच्छा चल जाएगा। बट लकीली वहाँ पे मुझे जो ऑप्शन मिला वो ये ऑप्शन मिला कि आप हमें वापस से ज्वाइन करें, आप अपना स्टार्टअप भी कंटिन्यू रखें बट वापस से हमें ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद हमने ये करना है कि इंटरनेशनल यूनिट पूरा सेटअप करना है फ्रॉम द बेस, फ्रॉम ज़ीरो, और उसको फिर आप चलाएं। तो वो मेरे लिए एक अट्रैक्टिव ऑफर थी। बहुत सोचा, इनिशियली तो डिनाई किया, बट फिर सेकंड एक मीटअप हुआ। बहुत सोचने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पूरा आपको मौका मिल रहा है कि ज़ीरो से एक कंपनी को स्टैब्लिश करना, एक यूनिट को स्टैब्लिश करना और उसको सक्सेसफुल बनाना। आई डिसाइडेड टू पॉज माई स्टार्टअप अगेन वन मोर टाइम। बट 2019 का नवंबर का वो मंथ, जब मैं अपने रूम को लॉक लगा रहा था, वो मोमेंट मुझे बहुत ही स्ट्रांगली याद है अभी तक, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमेशा ही याद रहेगा कि उस वक्त मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही थी कि नेक्स्ट टाइम अब जब मैं स्टार्टअप करूँगा तो आई कम अप विद सम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड विद द चांसेस के कामयाबी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह डिसीजन अच्छा रहा। 2019 में ही 2020 के स्टार्ट में कोविड आ गया, तो अगर मेरा स्टार्टअप कंटिन्यू होता तो बहुत मुश्किल था सरवाइव करना। सो कोविड आ गया और आई हैव जॉइन दैट कंपनी। तो उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद डिफरेंट होप्स, न्यू होप्स फॉर न्यू चैलेंजेस, और हमेशा से प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक माइंडसेट और एक एटीट्यूड। तो कंपनी ज्वाइन की, कोविड आया, कोविड में हमने वर्क फ्रॉम होम किया और एक लंबा अरसा गुजरा जो कि हम कुछ काम नहीं था, फ्री बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे सही टाइम का टू स्टार्ट द यूनिट। लकीली 2020 जो है मेरे लिए अगेन एक टर्निंग पॉइंट रहा, और ये वो टर्निंग पॉइंट था जब मैं डेवलपमेंट से निकल के मैनेजमेंट में शिफ्ट होना शुरू हो गया था। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं छोड़नी, मुझे डेवलपमेंट नहीं छोड़नी। एट द सेम टाइम क्योंकि मेरा एटीट्यूड ये था कि मैं बहुत अच्छा डेवलपर भी अगर बन जाऊंगा तो एक अच्छा, हो सकता है एक सुपर कंप्यूटर लेके एक छोटे से कमरे के किसी कोने में बैठा हुआ, तो माइंडसेट मेरा नहीं था। मुझे अपना काम भी करना था, दुनिया को भी एक्सप्लोर करना था, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने थे, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना था और एक अच्छा डेवलपर भी बनना था। बट ये सारे काम आप एक साथ नहीं कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी प्रॉब्लम थी कि कहीं पे भी मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ तो फ़ौरन सजेशन दे दी, इसको ऐसे कर लें, इसको वैसे कर लें, इसको अगर आप इस अप्रोच से करते तो ये बेहतर हो जाता, ये टाइमली डिलीवर हो जाता। तो बहुत ही कॉमन मिसाल है कि जो बोले वही कुंडी खोले। तो होता ये था कि एट द एंड वो चीज़ मेरे पास आ जाती थी और मुझे फिर उसको प्रूफ करना होता था कि मैं बहुत बोल रहा हूँ या बहुत सजेशंस दे रहा हूँ, तो अब मैं उसको प्रूफ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी चैलेंजेस मिले उनको प्रूफ किया। तो 2020 में इसी तरह का एक चैलेंज था, व्हाट्सएप सॉल्यूशन, व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन। एट दैट टाइम इन्फोबिप जो है पाकिस्तान में वाज द, एज पर माई नॉलेज, वाज द ओनली कंपनी जो कि व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था, और लोकल कंपनीज में कोई भी वहाँ पे उस वक्त अवेलेबल नहीं था इन पाकिस्तान। चैलेंज मिल गया, सॉल्यूशन बनाना है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो था वो सर्विसेज का था, प्रोडक्ट बनाना है वो भी इंटरप्राइज के लिए। ओवरनाइट जो है वो नाइटमेयर आना शुरू हो गए, बट विद न्यू होप्स स्टार्ट किया, सेम टीम के साथ बैठ के काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ के अंदर MVP मॉडल हमने दे दिया था। पर जब वो एक बड़ा ह्यूज माइलस्टोन था, बिकॉज वो टाइमली वो सोल्यूशन डेवलप नहीं हो पा रहा था और कंपनी भी सफ़र कर रही थी, तो कंपनी के लिए भी एक अचीवमेंट थी। उन्होंने उस रिसोर्स के साथ जिनको वो लेकर आए थे इंटरनेशनल यूनिट बिल्ड करने के लिए, उन्होंने अपना एंटरप्राइज सोल्यूशन उनको मिल गया। अब जब एंटरप्राइज सोल्यूशन एक मिला तो उन्होंने दूसरा भी दे दिया, दूसरा मिला तो उन्होंने तीसरा भी दे दिया। तो ग्रेजुअली ग्रो होते 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 वही फर्म थी जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था उसको रीज्वाइन किया था, एंड आई बिकम हेड ऑफ डेवलपमेंट। तकरीबन मोस्ट लाइकली 150 का स्टाफ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में और ग्रो किया हुआ उन्होंने। उस 150 के स्टाफ में से अगर हम प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट को मिला लें और इंटरनेशनल यूनिट्स को मिला लें
तो तकरीबन 40 to 50% जो है, जो मैक्सिमम नंबर मुझे याद है, वो सिर्फ मुझे रिपोर्ट करता था। तो फॉर मी इट वाज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट कि आप अपने कैरियर के अंदर एक रोड मैप में आप देखते हो कि आपने जब कैरियर अपना स्टार्ट किया, जिस फर्म के साथ स्टार्ट किया एज अ इंटर्निंग से लेके आपकी जो जर्नी रही हेड ऑफ डेवलपमेंट तक, आपने वहाँ पे ग्रो किया। एंड आई ऑलवेज गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू माय मेंटोर्स ओवर देयर, जिन्होंने मुझे वो ग्राउंड दिया जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया और मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया। बिकॉज अक्सर आप जो है वो, आपने सुना होगा, हुनर जो है वो सड़कों पे तमाशे कर रहा होता है और नसीब वाले जो है वो महलों में राज कर रहे होते हैं। तो आपका नसीब और आपका हुनर जब एक साथ मिल जाता है तो स्काई इज़ द लिमिट। तो मैंने एक्सपीरियंस किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस ग्राउंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने का मौका मिला। उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने उनके ट्रस्ट को सेफ गार्ड करने की पूरी कोशिश की, अपना बेस्ट दिया, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक काम आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो जो इंटरनेशनल यूनिट था उसको फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस स्टोरी बनाने का मौका नहीं मिला, बट लकीली एंटरप्राइज सेक्टर में आकर देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स जिनको बनाया भी, डिलीवर भी किया, और उनकी अपनी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो आई काउंट माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर बिकॉज ड्यूरिंग दिस a decade of experience, I never found a single problem जिसका solution मैं develop नहीं कर पाया। And I always believe कि मेरी या मेरी टीम की इस वक्त at this point of time speciality और capacity यही है कि जो हम सोच सकते हैं वो हम डिलीवर कर देते हैं। ओके, तो स्टार्टअप का क्या प्लान है? वो जो आपका स्टार्टअप की जो आप बात कर रहे थे वो कहीं अभी भी वहीं बंद है या उसका प्लान है कोई? एज आई मैंशन कि मैंने 2012 में स्टार्ट किया, मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट किया, 2019 में अटैम्प्ट किया। फ्रीलांसिंग हमेशा से एक ऑप्शन रहा, बट एक प्रॉब्लम माइंडसेट की होती है। कुछ शॉर्टकट्स लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ जो है वेट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि कुछ अच्छा वो अचीव करें ज़िंदगी में। तो मेरा जो माइंडसेट हमेशा रहा था वो था प्रोडक्ट बेस का, इसलिए कभी फ्रीलांस मोड के ऊपर मैं गया ही नहीं। फ्रीलांसिंग के ऊपर कभी मैं जाता नहीं था, जिस वजह से मेरा स्टार्टअप भी रन नहीं हो पाता था। जब भी मैंने स्टार्टअप अटैम्प्ट किया, कोई ना कोई प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे होते थे। तो 2022 वाज द ईयर जहाँ पे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो आपकी किसी भी फर्म के साथ एक इनिंग्स होती हैं वो इट्स नियर टू कंप्लीट, यू आर अबाउट टू डन। अब कोई इनोवेशन, कोई मज़ीद चैलेंज या कुछ करने को मिल नहीं रहा। और जो मेरे रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स थे, दे ऑल्सो नो दैट कि उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ थी कि हमेशा मैं एक बात बोलता था कि एट द मोमेंट जहाँ पे मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि आई एम एम्प्लॉय, शायद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो 2022 में वो रियलाइजेशन होना शुरू हुई। ग्रेजुअली होते होते 2023 में हमने एंटर किया, और 2023 वाज द ईयर कि आई हैव रीच्ड देम विद माय न्यू प्लान्स कि आई एम अबाउट टू डू दिस इज़ माय प्लान्स कि मैं अब ये करना चाहता हूँ, और आई एम सीकिंग योर परमिशन ताकि मैं अपना एक स्टार्टअप कर सकूँ। एंड दे हैप्पीली अलाउड मी। और उसके बाद जो है हमने एग्ज़िट किया। हमने से मुराद ये कि आई हैव माय पार्टनर, तो हम दो दोस्तों ने मिलके ये काम शुरू किया, और जिसको मैं दोस्त कह रहा हूँ, जिसको मैं पार्टनर कह रहा हूँ, ही इज़ मोर लाइक अ ब्रदर फॉर मी। और जब आपके पास एक ऐसा पार्टनर हो, ऐसा दोस्त हो जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप फिर ब्लाइंडली जो है ना कोई रिस्क भी ले लेते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर एक रिस्क लिया 2023 में। उस 2023 में हमने रिस्क ये लिया कि हमने अपनी जॉब्स को क्विट कर दिया। एट दैट मोमेंट हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स थे, कैनेडियन कंपनी के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई होप्स हैं, और कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट किस्मत को समटाइम जो है ना आपको मज़ीद पॉलिश करना होता है। जैसे ही हमने एग्ज़िट किया, वो दोनों प्रोजेक्ट्स, वी लूज़ दोज प्रोजेक्ट्स, बट एट द सेम टाइम हमें एक रिटेनरशिप के ऊपर एक अच्छी कंपनी से, एक न्यू बॉर्न कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल रहा हमारे उन डेज़ को जब हम स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल से सर्वाइवल से बाहर आने का हमारे लिए मौका था। वो रिटेनर हमारे लिए तो सिर्फ उनके लिए सिर्फ रिटेनर था, बट हमारे लिए वो एक ब्लेसिंग थी।
तो उस ब्लेसिंग से हमें एक ग्राउंड मिला कि हम फ्रीली न्यू रिस्क लें. We established Fortive in 2023. 2023 में विद द होप्स कि अब हमने कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है मार्केट में. जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं हमारे लिए, वो हमारी एक्सपर्टीज थी. वो सारे काम जो कि हम कर चुके हैं, हमने वापस से रीइनिशिएट किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अभी तक हमने कंटिन्यू रखा हुआ है. तो 40 की जो बर्थ डेट है वो इट वाज 2023 और 2023-2024 हमारे लिए बड़े ही सर्वाइवल रहे. बट 2025 अप्रैल, आई रिमेंबर दैट डेट, 17th of April was a turning point. हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले, कुछ ऐसे हमारे क्लाइंटल्स बिल्ड होना शुरू हो गए थ्रू आवर कॉन्टैक्ट्स, जिनसे हमें एक अच्छा ना सिर्फ काम मिला, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और हमने कुछ सॉल्यूशंस इंटरनेशनल मार्केट में लार्ज स्केल के ऊपर डिलीवर करना शुरू कर दिया. और नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें हम बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग सम प्रोडक्ट्स जो कि मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा. वी आर हैविंग अ डेडिकेटेड R&D टीम जो कि AI के सेक्टर के ऊपर काम कर रही है और हम बहुत एक्टिवली AI, फिनटेक एंड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं. और आई एम वेरी होपफुल कि आप मार्केट में इसके नाम वेरी सुन हमारे प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग के ऊपर सुनेंगे. और वी आर हैविंग फ्रॉम दिस विद इन दिस 3 years of tenure, alhamdulillah we are able to make our strength around 50. So from माशाल्लाह. 0 to 50, not exactly 50 but we are about to be 50. So it's a huge achievement for us. So ये एक छोटी सी जर्नी है फोर्टिव की. फोर्टिव के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फोर्टिव का जो विजन है वो ये है कि बेसिकली जैसा मैंने आपको कहा था कि आई कॉल्ड माई सेल्फ आर्टिस्ट. और बीइंग आर्टिस्ट, जब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है कंप्यूटर में, मैंने सारे काम किए. मैंने डिज़ाइनिंग की, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन पे काम किया, मैंने वेब एप्लीकेशन पे काम किया. तो इन सारी स्किल्स ने मुझे एक एंगल दिया सोचने का, एक डिफरेंट एंगल. उस एंगल ने मुझे एक सोच ये दी कि एक ब्रांड बनाना है. पाकिस्तान में जो एक गैप है, आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कि कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, बट कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि आपके लिए प्राउडफुल हो कि बीइंग अ पाकिस्तानी ब्रांड्स क्यों नहीं है. तो माई विजन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कि मुझे सॉल्यूशंस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे नहीं रहना है. मुझे 4D को एक ऐसा ब्रांड बनाना है, सबसे पहले नेशनली, उसके बाद इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइजेशन रिक्वायर्ड है. इसको रिकग्नाइज करवाने के लिए ये सारी एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं पूरी उम्मीद हूँ. और इसका मेजर क्रेडिट जाता है मेरी टीम को, मेरे पार्टनर्स को, बिकॉज अकेले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सही है. अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम मेरे पास इस वक्त डेवलप हो गई है, उस टीम के साथ आई एम हैविंग 100% कॉन्फिडेंस कि वेरी सुन नेक्स्ट 5 years में इंशाल्लाह ताला हमारे गोल है कि हमने फर्स्ट नेशनल रिकग्नाइजेशन एंड इंशाल्लाह. विद इन नेक्स्ट 5 years इंटरनेशनली रिकग्नाइजेशन करवानी है अपनी कंपनी की और पाकिस्तान की भी. अच्छा, जैसे आपने कहा मेरी प्रोडक्ट है AI बेस्ड है, तो आप देखेंगे अगर आप क्लॉड है, क्लॉड के साथ आपका जीमेल भी कनेक्ट हो रहा है, गूगल ड्राइव भी, कैलेंडरली भी, इंस्टा भी, लिंक्डइन भी, बल्कि मेरा तो खुद भी कैलेंडर है, खुद ही क्वेश्चन वगैरह बना देता हूँ. तो क्या डिफरेंशिएट करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट है और क्लॉड के साथ, क्या जो यूजर्स हैं या जो भी कंपनी उसको लेगी तो कैसे उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लॉड, क्योंकि क्लॉड शायद आई थिंक मैनेज करना पड़ता है खुद. अच्छा देखिए तहसीन, क्लाउड जो है वो इटसेल्फ AI सॉल्यूशन है. हम जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं वो AI सॉल्यूशंस नहीं है. हम जो डेली लाइफ में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री सॉल्यूशन यूज़ कर रही है उसको AI पावर कर रहे हैं. तो हम AI पावर्ड सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं. और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त 40 की जो ऑफरिंग्स हैं, मैं क्विकली उसको भी समराइज कर देता हूँ. बेसिकली वी आर ऑफरिंग सेशन बर्ड इज़ आवर कोर प्रोडक्ट, जिसके अम्ब्रेला के अंदर इट्स एन ओमनी चैनल प्रोडक्ट, जिसके अम्ब्रेला के अंदर हम व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन, SMS सॉल्यूशन, वॉइस एजेंट, IVR, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉलिंग,
फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यू नेम इट वी हैव इट। ये वो सारे इंटीग्रेशंस हैं, सारे चैनल्स हैं जो कि किसी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को रिक्वायर्ड होते हैं इनके ऊपर एक्टिव होना और ऑटोमेशंस के थ्रू अपने सेल्स को इंक्रीज करना। सो व्हाट वी आर ऑफरिंग के सेशन बट आपके लिए आपका एक वो एम्प्लॉय होगा जो कि आपके इन सारे चैनल्स को ना सिर्फ मैनेज करेगा, इनको ऑटोमेट भी रखेगा। अब ऑटोमेशन से मुराद मेरी ये है कि लेट सपोज आपका एक ABC प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आपको उस पर सेल चाहिए। आपने करना ये है कि आपने एक पूरी कैंपेन डिज़ाइन करके उसकी ब्रॉडकास्टिंग रन कर देनी है। अब वो जो ब्रॉडकास्टिंग है, कुछ डाटा आपका अपना होगा, कुछ सेशन बर्ड आपको सजेस्ट करेगा। लेट सपोज आप अगर जिम की सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहे हैं तो सेशन बर्ड आपको डाटा ऑफर करेगा कि जिम के इंटरेस्टेड लोग इस एरिया के अंदर ये हैं, क्या मैं उनको भी टारगेट कर लूँ? जस्ट लाइक फेसबुक। वो डेटा उनके पास ऑलरेडी है, वो डेटा सेशन बर्ड के पास होगा। ठीक है, वो डेटा सेशन बर्ड प्रोवाइड करेगा, बट वो डाउनलोडेबल नहीं है। ये यूनिक पॉइंट। तो अब सेशन बर्ड आपके लिए किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए हेल्पफुल इस तरह से रहेगा कि लेट सपोज तहसीन इस्लाम की एक फैशन ब्रांड की कंपनी है। तहसीन इस्लाम के पास सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट एक्टिव हो गया है उसके अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। प्रीवियसली हम देखते आ रहे थे कि आपके पास एक चैटबॉट है जो कि प्रीफिक्स बेस्ड रिप्लाईज के बिहाफ पे एक्ट करता है। आपने मैसेज किया है, आगे से आपके पास रिप्लाई आएगा, रिप्लाई 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चैटबॉट नहीं है। नहीं, अभी भी आज मुझे फैसल बैंक का कार्ड एक्टिव कराना था, उसने मुझे इतना घुमाया कि 2 के लिए है नूर कार्ड। मैंने आगे नहीं पढ़ा, नूर कार्ड एक्टिव, तो कहता है नूर कार्ड का स्टेटमेंट नहीं मिल सकता। मैंने कहा स्टेटमेंट तो मैंने किया नहीं, तो मैंने वो देखा, वो पढ़ के आपको करना होता है। वो 1 दबाए, 2 दबाए, B दबाए, M दबाए, वो पीछे जाना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ये तो ऑटोमेशन है, आई थिंक। यस, दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हम जिसको चैटबॉट कहते हुए आ रहे हैं वो चैटबॉट नहीं है। और अब हम जो सोल्यूशन सेशन बर्ड में ऑफर कर रहे हैं, इट विल बी अ प्योरली एजेंटिक AI एंड बॉट। लेट सपोज आपने तहसीन ने मैसेज कर दिया फैसल बैंक पे, तो आगे से महरोज़ आपको वेलकम करेगा, रिगार्ड करेगा और आपसे पूछेगा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। अब आपको स्टेटमेंट चाहिए, आपको कंप्लेन करनी है, आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। महरोज़ एज अ एजेंट इज पावर्ड थ्रू AI कि वो आपके हर क्वेश्चन का ना सिर्फ आंसर करेगा बल्कि आपकी कंप्लेन को भी लॉक कर सकता है और आपकी एग्जिस्टिंग कंप्लेन का भी रिस्पॉन्स करेगा। इसके साथ साथ एक और यूज़ केस है, आपकी फैशन ब्रांड की वेबसाइट है, मैं गया, मैंने व्हाट्सएप में, अगर हम व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म इस वक्त यूज़ करें तो व्हाट्सएप में वो आपसे सिंपली पूछेंगे आप उससे कि महरोज़ आई वांट टू नो योर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स, और रिस्पॉन्स देगा कि हमने रिसेंटली शूज़ लॉन्च किए हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप बोलेंगे ठीक है मुझे शूज़ की कलेक्शन शेयर करें। वो आपसे साइज़ भी पूछेगा, आपसे कलर भी पूछेगा, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे ना सिर्फ ये कि वो आपका ऑर्डर टेकिंग कर लेगा, आपसे पैसे भी वहीं पे चार्ज करेगा विद इन व्हाट्सएप। ठीक है, वो तो सेम फॉर फेसबुक, सेम फॉर इंस्टाग्राम, सेम फॉर एनी अदर प्लेटफॉर्म्स वी हैव करेंटली इन सेशन बट। तो आपके लिए एज अ ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपकी जो ग्रोथ है वो इजी हो गई है कि आपको अपनी सेलिंग मैनेजमेंट आसान हो गई है। यस, कैंपेन आपने वहीं पे डिज़ाइन करनी है। आपकी कोई कंप्लेन आती है, कंप्लेन भी आपकी अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज वे में ही लैंड करेगी और उसका पूरा साइकिल भी ट्रैक हो रहा होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इन मार्केट, जिसमें AI को मींस प्रीफिक्स बेस्ड सॉल्यूशंस को AI के नाम पे बेचा जा रहा है, और दिस इज़ आवर टारगेट कि हम प्योर AI को उससे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर सॉल्यूशन ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस वी आर हैविंग डीकोर। डीकोर इज़ आवर प्रोडक्ट जो कि आपकी डाटा कलेक्शन में आपको हेल्प कर रहा होगा। डाटा कलेक्शन से मेरी मुराद ये है कि बैक इन टाइम्स जो कंपनीज़ हैं, अगर आप मार्ट्स में देखें, स्टोर्स में देखें, तो वो रैक्स के पास खड़े होकर पेपर के ऊपर आपका डाटा गैदर कर रहे होते थे। सेम फॉर जैसे आपकी पोलियो की टीम है, वो डोर टू डोर जाते हैं, मैन्युअली पेपर के ऊपर डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, और बहुत सारे यूज़ केसेस हैं इस तरह के। लेट सपोज एक यूज़ केस ये भी है कि आपके बैंक का ATM है, ATM में आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं चेक करने के लिए कि डस्टबिन क्लीन है नहीं है, ATM फंक्शनल है नहीं है, टेलीकॉम जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं या नहीं है। इन सब को कवर करने के लिए हमने एक सॉल्यूशन डिज़ाइन किया डीकोर के नाम से, विच मीन्स डेटा कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड रिपोर्ट। आपके डेटा की कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो डाटा गैदरिंग हो, चाहे वो ऑटोमेशन हो, डीकोर के थ्रू ना सिर्फ आप उसको परफॉर्म कर पा सकते हैं, आप उसकी टाइमली रिपोर्टिंग भी ले रहे होंगे,
टाइमली सजेशंस भी ले रहे होंगे। अब जो मैंने आपको एटीएम का यूज़ केस बताया, डिकोर क्या करेगा, डिकोर की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें असाइनमेंट्स आ जाएंगे महरोज़ के पास, महरोज़ ने जाना है, महरोज़ ने वो सारे पॉइंट कर देने कि आउट ऑफ 10 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व हैं और 5 इश्यूज उसने रेज कर दिए। अब डिकोर क्या करेगा, डिकोर उन 5 को ना सिर्फ उसकी ट्रैकिंग कर रहा होगा, रिमाइंडर भी दे रहा होगा कि आपने टाइमली ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया। ठीक है। सेम फॉर आउटडोर एक्टिविटी, एफएमसीजी कंपनीज की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ कैंपेन्स होती हैं जो कि एरिया वाइज वो अपने कुछ रिटेल्स सुपरवाइज़र के अंडर में कुछ एजेंट्स को और बीएस को भेजते हैं डोर टू डोर। मोबाइल ऐप के ऊपर वो डाटा गैदर करते हैं, जो कि डाटा आपका सिंक होता है बैकएंड के ऊपर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल है। अब वो डाटा क्या करता है, डाटा आपको हेल्प करता है कि लेट सपोज आप एबीसी सर्फ हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस एरिया में मेरे सर्फ, मेरे प्रोडक्ट की सेल कितनी है, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट की परसेंटेज कितनी है, तीसरे प्रोडक्ट की परसेंटेज कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली अपनी सेल्स को Sale. स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, अपने रिटेल नेटवर्क को प्रमोट कर सकते हैं कि हम आपको बोनस दे रहे हैं, आप हमारे प्रोडक्ट्स में शेल्फ के फ्रंट पे रखें और उसको सेल करें। आपके पास जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना, डेटा मींस क्लैरिटी, मैसी डेटा आपको क्लैरिटी नहीं देता। वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा जो बिल्कुल मैस है और आपके लिए यूज़फुल नहीं है। हमारा काम क्या है, हमें उसमें से यूज़फुल एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको शोकेस करना है रियल टाइम पे। ऐसा नहीं कि आपने हमें डाटा दिया और हम जो है 2 महीने के बाद आपको दे रहे हैं, रियल टाइम। ह्यूमन बेस चल रही होगी, वो डेटा एंट्री की बेसिस पे चल रहा होगा या ऑटो डिटेक्शन पे चल रहा होगा? क्योंकि अभी मैंने कैमरा देखा तो वो जैसे आपने एटीएम की बात की तो उसमें डस्टबिन और ये सारी चीज़ें चेक करनी है, तो कैमरा लगा दे, कैमरा खुद ही डिटेक्ट कर रहा है कि कोई चीज़ ख़राब है और वो खुद ही रिपोर्ट कर दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे जाके तो हो सकता है। दैट्स ट्रू, इट्स अनदर सॉल्यूशन जो कि आपके बेसिकली ये एक ऐसा अगर सॉल्यूशन है। इंसान पे डालेंगे ना तो इंसान तो आपको डेटा एंट्री नहीं करेगा, तो एक प्रॉब्लम है, ऑटोमेटेड भी होना चाहिए। बेसिकली ये जॉब्स हैं, हाँ ये जॉब जो कि आज के टाइम पे परफॉर्म हो रही हैं मैन्युअली। सबसे पहले हमने उनको करना है प्रॉपर मैनर में, ताकि उसकी ट्रैकिंग, एनालाइजिंग और उनमें जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको हम कवर कर सकें। फिर जो नेक्स्ट फेज है, जैसे आपने बात की कि कैमरा के थ्रू भी काम हो सकता है। कैमरा एटीएम को तो कवर कर देगा, वो डोर टू डोर एक्टिविटी को कवर नहीं करेगा। कैमरा के लिए डिफरेंट सोल्यूशन है, वो फिर कभी शेयर करेंगे। बट जो डोर टू डोर एक्टिविटी, डाटा गैदरिंग की एक्टिविटी और रिमोट एरियाज के अंदर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं डोर टू डोर वाले, कुछ डोनेशंस के भी होते हैं, कुछ एनजीओज भी अपनी एक्सरसाइज कर रही होती हैं, तो उन सबको ये प्रॉब्लम फेस हो रही होती है कि एक ऐसा टूल जो कि उनके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइंड हो, वो अवेलेबल नहीं है। उनको समहाउ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है किसी ऐसे टूल के हिसाब से जो कि टूल उनको चला रहा होता है। सही है। हमारा फोकस ये है कि कोई भी फर्म हो, फर्म के हिसाब से टूल होना चाहिए, टूल के हिसाब से फर्म एक्ट ना करे। अच्छा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि मैं फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ों को एक साथ लिंक कर दूंगा, तो क्या पॉलिसी कंप्लाइंस नहीं करेगी? तो पॉलिसी, एक तो इंटरनेशनल पॉलिसी से फेसबुक की पॉलिसी कि आप किसी को डीएम कर रहे हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है, और दूसरा है कि हमारी पाकिस्तानी पॉलिसी वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगी, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसको किस नज़र से देखते हैं? बेसिकली तहसीन होता ये है कि फेसबुक खासतौर पे जितने भी हमारे पास थर्ड पार्टी टूल्स हैं वो आपको अलाउ ही नहीं करते हैं कि आप डायरेक्टली किसी कस्टमर को डीएम कर सकें। तो उसके लिए सिंपल टेम्पलेट मैसेजेस हैं जो कि पहले अप्रूवल पे जाते हैं, अप्रूव्ड होने के बाद ही हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो यही सेम मैकेनिज्म हम अपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एसएमएस एक ऐसा मीडियम है कि आपने टाइप किया और सेंड कर दिया। इस वक्त जो हमारे पास जितने भी एसएमएस अवेलेबल एसएमएस सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर यूजुअली यही हो रहा होता है। हमने थोड़ा सा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की है कि जो डिफरेंट कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उनमें क्या होता है, अगेन आंसर इज सेम, टेम्पलेट मैसेज। आपने मैसेज क्रिएट करना है, हमारे पास आ जाएगा, हमारी टीम उसको रिव्यू करके अप्रूव कर देगी और फिर आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो वो जो रिव्यू का प्रोसेस है वो हमारे सारे कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म हो रहा होता है, और जैसे ही हम उसको अप्रूव करेंगे यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। सही है, मतलब इनफ्लो में तो मसला, अगर खुद आता है तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आउटफ्लो में मसला है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो ईमेल तो कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल का तो मसला नहीं है। सेशन बट इज आल्सो ऑफरिंग यू ईमेल मॉड्यूल जिसमें आप email और भी पाकिस्तानी कर सकते पॉलिसी को फिर आप किस नज़र से देखते हैं, मतलब उसमें आपका फीडबैक क्या, अच्छी है, बुरी है, या हैं। वेल एज पर माई नॉलेज जब आईटी का बूम आना शुरू हुआ था पाकिस्तान में तो अवेयरनेस की बहुत कमी थी, बट
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग के जिस फास्ट पेस में पाकिस्तान में पॉलिसीज़ को इन्हेंस किया जा रहा है, फ्रीलांसर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है, और स्टार्टअप्स को जो इंक्यूबेशन सेंटर्स की फैसिलिटी मिली है, आई बिलीव कि ये पॉलिसी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स डिज़ाइन तो हुई है, बट कंटिन्यूसली ग्रूम भी कर रही है हमारे पेन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, जिसमें एज अ स्टार्टअप आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिसमें हमें फ्रीलांसिंग में कोई रुकावट है, हमें एआई सॉल्यूशंस पे काम करने में कोई रुकावट है। यस, क्रिप्टो एक ऐसा एरिया है जो कि अभी अंडर डिबेट है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि वेरी सून हमारे पास उस पर भी कोई सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट बड़ा आजकल चल रहा है एआई का। एआई पे आपकी एक्सपर्टीज भी है, तो हर कोई आजकल ये कह रहा है कि एआई रिप्लेस कर देगी, कर भी रही है। तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या एआई सबको ही रिप्लेस कर देंगी या कुछ लोगों को रिप्लेस करेंगे? इसका क्या आउटकम आने वाला है? अच्छा, इसका आउटकम बेसिकली एआई जो है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, रेपिटेटिव टास्क को वो ऑटोमेट कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि वो आपकी जॉब को किल कर रहे हैं। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है, अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि आप राइट टाइम के ऊपर अपने आप को उस लेवल के ऊपर, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर अपडेट नहीं कर पा रहे कि आप उस एआई टूल को खुद से ऑपरेट कर सकें। अब जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट्स की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम बात करें तो 2025 का आर्टिकल है कि यस, जॉब्स डिस्प्लेस हो रही हैं, बट अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल नियर 90 to 95 बिलियन जॉब्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगी, बट एट द सेम टाइम 175 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं जो कि लोग देख नहीं पा रहे हैं। सो आई रिकमेंड, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड माइंडसेट। आप टाइमली उन्हीं टूल्स को अगर ऑपरेट करना नहीं सीखेंगे तो आप डिस्प्लेस हो जाएंगे। अगर मेरी नज़र से देखें या रिसर्च वर्कर्स के हिसाब से, इवन कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी देखें, तो अगर 95 बिलियन जॉब्स अगर डिस्प्लेस हो रही हैं तो 175 न्यू जॉब्स इंट्रोड्यूस भी हो रही हैं। तो दिस इज समथिंग जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और बात के साथ चीज़ें अपडेट होती हैं। मैं तो कहता हूँ अपडेट हो रहा है, मुल्क अपडेट होता है, साथ स्किल्स अपडेट हो रही हैं। पहले हम एक स्किल सीखने जाते थे, अब एक स्किल आपने क्लाउड में डालना है, ये सीखना है, ये भी एक स्किल है, तो उससे भी स्किल्स बना देना उन्होंने। अगेन इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज प्रॉब्लम इवन कि मेरा भी है, शायद मोस्टली लोगों का हो, कि हमें लगता है कि हम न्यू स्किल को लर्निंग का जो टाइम है वो हम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी बहुत है। बट हम ये नहीं समझ रहे कि अगर हम मिसाल के तौर पे एक हफ्ते में अगर वो स्किल सीख जाएंगे तो उसको ना सीखने में जो हम लॉस कर रहे हैं वो शायद हम अपने एक साल में भी रिकवर ना कर पाए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें न्यू स्किल्स के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके 7 दिन जो है आपके नेक्स्ट 7 साल सेव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे अगर थोड़ा सा बताएंगे नेक्स्ट आपके पर्सनल गोल क्या है? नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्या चाहते हैं कि मैं यही अचीव कर लूँगा? वेल, इन अ नटशेल, नेक्स्ट 5 इयर्स में जो गोल हैं, सबसे पहले तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं लाइक सेशन बर्ड, डीकोर, इनको हमने जो है रिकग्नाइजेशन दिलवानी है नेशनली एंड इंटरनेशनली। आवर विजन के हम 40 को एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो होता हुआ देखें। एट द सेम टाइम हमारा जो न्यूली सेटअप एआई सेक्टर है अंडर 40, वी आर डूइंग सम रिसर्च वर्क ऑन दिस स्पेसिफिक एरिया, जिसमें अगेन हम कोई न्यू एआई टूल डेवलप करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी डेली इंडस्ट्री की नीड्स हैं उनको हम कोई ऐसा एग्रीगेटर बेस्ड एआई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके जिससे उनको बजाय इसके कि अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्प्लेस करने की ज़रूरत पड़े, उनको वो मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। वही एम्प्लॉयज़ जो है उन सिंगल टूल्स के थ्रू उनकी भी एम्स अचीव हो जाएं और उनकी भी जॉब सेव हो जाए। हमारे व्यूवर्स को हम कोई भी स्किल पे हम लाजमी डिस्कस करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आज का क्या ऐसा स्किल आप बताना चाहते हैं कि आने वाले दौर में ये स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीख लेना चाहिए, या कोई भी सजेशन या कोई भी एडवाइस आप दे सकते हैं? एज एन एडवाइस आई ऑलवेज बिलीव कि आप सबसे पहले अपने आप को ये समझाएं कि हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। वंस यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग तो आपका एक माइंडसेट डेवलप होता है। लेट सपोज मैंने आपसे कहा था कि 2012 में मैंने स्टार्टअप करने की कोशिश की थी, 2023 में जाके स्टार्टअप किया, बट
द मेजर थिंग इज़ कि मुझे पता था मुझे करना है क्या, मेरा माइंडसेट डेवलप था। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका माइंडसेट उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ है कि आपने करना है क्या है और वो डेडिकेशन नहीं है, तो आप फोकस नहीं हो पाते हो, फिर आप जाते हो शॉर्टकट्स के थ्रू। तो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करें कि आपको बनना क्या है। आफ्टर दैट जब आपको पता होगा आपने किसी कंपनी का सीईओ बनना है या आपने स्टार्टअप करना है, यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू करें। एआई कहाँ जा रही है, इनफैक्ट इट विल बी अ लॉन्ग टॉपिक कि अब तो सिंथेटिक इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस होने वाली है, जो कि काफ़ी हद तक हो भी गई है। ये एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि अभी तक खासतौर पर पाकिस्तान में लोग एआई को ही प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाए। सिंथेटिक इंटेलिजेंस तो उससे एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपको ले जाएगा। सो आई कम बैक टू द टॉपिक, द पॉइंट कि माइंडसेट अपना उस पर काम करें। अपनी लर्निंग कर्व से पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें कि व्हाट यू वांट टू बी एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। उसके अकॉर्डिंगली आप लर्निंग पे टाइम दें। स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स और अपने कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करें। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। इसी को आज की पॉडकास्ट को इसी से बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है कि जो भी काम करना चाहते हैं पहले उसको पहले सीख लें और छोटे से स्टार्ट कर दें। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख कस्टमर को सर्व करना है, तो सर्व किस सर्विसेज पे देना है तो वो सर्विसेज पहले सीखें। जैसे अगर अमेजोन पे करना है, ई-कॉमर्स पे करना है, आईटी में करना है, तो उसको पहले सीख लें और छोटे से शुरू करना है कि बड़े बड़े प्लान ना बना दें कि एक मेरा ऑफिस होगा जिसमें 100 लोग काम करेंगे। तो स्टार्ट विद स्मॉल। बहुत अच्छा मैसेज था, इसको फिलहाल यहाँ तक हम क्लोज करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड, हम आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे, कमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे जब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। इट्स ऑल डिपेंड द कमेंट, अगर कमेंट आते हैं तो आपको और ये आप शेयर करें आपको पसंद आई है तो। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।